नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर मीना सोलंकी। बच्चों, आज हम क्लास केजी में पढ़ेंगे चैप्टर 5। क्या है? मात्रा परिचय। और बच्चों, मात्रा परिचय में आज हम क्या पढ़ेंगे? चंद्रबिंदु, अनुस्वार, विसर्ग तथा री की मात्राओं का प्रयोग। क्या पढ़ेंगे आज? देखो, ये क्या है? अ, और अ के ऊपर क्या है बच्चों? जो मात्रा है इसे क्या बोलते हैं? चंद्रबिंदु। क्या बोलते हैं? चंद्रबिंदु की मात्रा। अब देखो, ये इस अ के ऊपर क्या है? एक छोटा सा बिंदु है। इसे तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं? अनुस्वार। अब देखो, अ और अ के पीछे बच्चों देखो दो बिंदु है। क्या है? अ के पीछे दो बिंदु। तो इन दो बिंदु को क्या बोलते हैं? विसर्ग की मात्रा। क्या बोलते हैं? विसर्ग की मात्रा। तथा ये क्या है बच्चों? री। क्या है? री। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? री की मात्राओं का प्रयोग। तो बच्चों, सबसे पहले हम किसकी मात्रा का प्रयोग पढ़ेंगे? चंद्रबिंदु का प्रयोग। क्या है? जो ये मात्रा है अ के ऊपर, इसे क्या बोलते हैं? चंद्रबिंदु। तो देखो बच्चों, ये क्या है? चंद्रबिंदु की मात्रा। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे चंद्रबिंदु का प्रयोग अक्षर के साथ में कैसे होता है और कैसे पढ़ा जाता है। तो आओ बच्चों, शुरू करें। तो देखो बच्चों, इसे क्या बोलते हैं? चंद्रबिंदु। क्या है? चंद्रबिंदु। और बच्चों, जो चंद्रबिंदु है, चंद्रबिंदु का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसकी जो ध्वनि है कहाँ से निकलती है? नाक और मुंह दोनों से निकलती है। कहाँ से? नाक और मुंह दोनों से इसकी ध्वनि निकलती है। अब देखो बच्चों, जो चंद्रबिंदु है इसके मात्रा का प्रयोग शिरोरेखा वाली मात्राओं पर नहीं किया जाता। जैसे अब शिरोरेखा क्या होती है? तो जैसे हम सबसे पहले एक अक्षर लिखते हैं क। क्या लिखा? क। ठीक है। तो सबसे पहले क लिखा तो हमने कौन सी रेखा खींची? सबसे पहले हम ये वाली जो रेखा है वह खींचते हैं। तो इस रेखा को क्या बोलते हैं? शिरो रेखा। कौन सी रेखा? शिरो रेखा। तो ये क्या है? शिरो रेखा। तो देखो, शिरो रेखा खींची, अब हमने लिखा क। ठीक है। तो बच्चों, ये तो है क। अब हमने क्या पढ़ा? जो चंद्रबिंदु की जो मात्रा है वह शिरो रेखा के ऊपर जो मात्रा आती है उसके साथ में चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे हम लेते हैं, सबसे पहले कौन कौन सी जो मात्रा है उनके साथ में चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता। तो सबसे पहले क्या है? ई। क्या है? ई। और ई कौन सी है? छोटी ई। अब देखो बच्चों, छोटी की मात्रा कैसी होती है? यह है छोटी ई की मात्रा। किसकी मात्रा? यह है छोटी ई की मात्रा। अब देखो, अब आएगी बड़ी ई। क्या है? बड़ी ई। तो ये है बड़ी ई की मात्रा। इसके बाद में ए। क्या है? ए। और ए की मात्रा बच्चों, ये है ए की मात्रा। इसके बाद में आई। ये क्या है? आई। और आई की मात्रा कैसी है? ये क्या है? आई की मात्रा। इसके बाद में ओ। क्या है? ओ। और ओ की मात्रा कैसी होती है बच्चों? ये है ओ की मात्रा। ओ के बाद में आता है आओ। क्या आता है? आओ। ये है आओ। और ये है औ की मात्रा। तो देखो बच्चों, ई, ए, आई, ओ, औ। तो बच्चों, इनकी मात्रा के साथ में चंद्रबिंदु की जो मात्रा है उसका प्रयोग नहीं होता है। तो देखो, हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने लिखा क के साथ में लगाएंगे हम छोटी की मात्रा। तो देखो क्या बना? की। तो देखो बच्चों, ये शिरोरेखा, शिरोरेखा के ऊपर देखो ये मात्रा है ई की। इसके साथ में हम चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। चंद्रबिंदु की जो मात्रा का प्रयोग है शिरोरेखा के ऊपर जो मात्रा आती है उसके साथ में नहीं होता है। तो देखो,
ये देखो ई की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर आई है, इसलिए चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। किस किस के साथ नहीं होगा? ई, ए, आई, ओ, औ। इनकी जो मात्रा है इनके साथ में जो चंद्र बिंदु की मात्रा का प्रयोग नहीं होगा। तो देखो कैसे होगा, जैसे हमने लिखा क और क के साथ में लगाएंगे हम या तो आ की मात्रा। तो देखो ये तो है शिरोरेखा और शिरोरेखा के नीचे का हमने लगाई आ की मात्रा। तो बच्चों इसके साथ में हम चंद्र बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अब जैसे क के साथ में छोटी ऊ की मात्रा, तो हम इसके साथ भी चंद्र बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जो शिरोरेखा है उसके साथ में कोई ऊपर मात्रा नहीं है, इसलिए हम इस पे चंद्र बिंदु की मात्रा का प्रयोग करेंगे। बच्चों अब हम देखते हैं सबसे पहले चित्र, और उस चित्र का नाम कैसे बना वह सीखेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहला चित्र किसका दिखाई दे रहा है? आंख का। किसका है? आंख का। अब देखो आंख शब्द कैसे बना, तो सबसे पहले हम जो ये अक्षर और मात्रा इनको पढ़कर देखेंगे। तो देखो बच्चों सबसे पहले क्या है? अ, धन, आ की मात्रा, धन, ये किसकी मात्रा है? चंद्र बिंदु की, धन, ख। अब देखो जो ये अक्षर और ये मात्रा इनको हम किस तरह से जोड़ते हैं। तो सबसे पहला अक्षर क्या है बच्चों? अ। क्या है? अ। अब देखो ये किसकी मात्रा है? आ की। किसकी है? आ की। तो ये लिखा हमने आ की मात्रा लगाई तो क्या बना? आ। अब देखो ये किसकी मात्रा है? चंद्र बिंदु की। तो अब हम आ के ऊपर लगाएंगे चंद्र बिंदु की मात्रा। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? हमने क्या सीखा? जो चंद्र बिंदु की मात्रा है वह नाक और मुंह दोनों से निकलती है। तो देखो हमने पहले क्या बोला? आ। क्या बोला? आ। अब जब हम चंद्र बिंदु की मात्रा लगाकर आ का उच्चारण करें तो कैसे करेंगे? आ, है ना? आ। तो जब ये हम चंद्र बिंदु के साथ में बोलेंगे तो जो है इसकी ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकलती है। अब देखो बच्चों ये क्या है? ख। तो इधर हम लिखेंगे ख। तो हमारा शब्द क्या बना? आँख, आँख। अगला चित्र किसका है? सांप का। किसका है? सांप का। अब देखो सांप शब्द कैसे बना? स, धन, आ की मात्रा, धन, चंद्र बिंदु की मात्रा, धन, प। अब हम क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों कौन सा अक्षर है? स। तो इधर हम लिखेंगे स के बाद में किसकी मात्रा है? आ की। तो स और आ की मात्रा क्या बना? सा। अब देखो ये किसकी मात्रा है? चंद्र बिंदु की। तो देखो ये लगाई हमने चंद्र बिंदु की मात्रा, क्या बना? सा। क्या बना? सा। अब देखो ये क्या है? प। तो इधर हमने लिखा प। तो हमारा शब्द क्या बना? सांप, सांप। अगला चित्र है बच्चों ऊंट का। किसका है? ऊंट का। अब देखो ऊंट शब्द कैसे बनेगा? ऊ, धन, चंद्र बिंदु की मात्रा, धन, ट। अब देखो इन्हें हम कैसे जोड़ेंगे? तो सबसे पहले बच्चों क्या है? ऊ। तो ये हमने लिखा ऊ के बाद में किसकी मात्रा है? चंद्र बिंदु की। तो ये लगाई हमने चंद्र बिंदु की मात्रा। तो सबसे पहले हमने क्या बोला? ऊ। अब देखो जब हम चंद्र बिंदु की मात्रा लगाकर बोलेंगे तो इसको कैसे बोलेंगे? क्या बोला? क्यों? क्योंकि जब चंद्र बिंदु की मात्रा लगाएंगे तो उसका उच्चारण कैसे होगा? नाक और मुंह दोनों से होगा। तो ये क्या बना? अब देखो ये क्या है? ट। तो ये लिखा हमने ट। तो हमारा शब्द क्या बना? ऊंट, ऊंट। बच्चों अब हम पढ़ते हैं चंद्र बिंदु की मात्रा से बने शब्दों को। तो देखो सबसे पहला शब्द क्या है? ख। ख के साथ में किसकी मात्रा है? आ की। अब देखो खा। खा के ऊपर क्या है? चंद्र बिंदु की मात्रा। तो क्या बना? खान। अब देखो स के साथ में ई की मात्रा। तो क्या बना? सी। तो हमारा शब्द क्या बना? खांसी।
खांसी। अगला शब्द क के साथ में उ की मात्रा, क्या बना हु। अब देखो अ के साथ में किसकी मात्रा है, आ की, तो क्या है आ। अब देखो आ के ऊपर किसकी मात्रा है, चंद्र बिंदु की, तो शब्द क्या बना हु आ, हुआ। अगला शब्द है म के साथ में किसकी मात्रा है, उ की, है ना, तो ये क्या बना मुंह। अब देखो इसके ऊपर किसकी मात्रा है, चंद्र बिंदु की, तो कैसे पढ़ेंगे मूंछ, क्या शब्द बना मूंछ। अगला शब्द देखो ग के साथ में आ की मात्रा, तो क्या बना गा। अब देखो इसके ऊपर किसकी मात्रा है, चंद्र बिंदु की, तो क्या बना गा व, शब्द बना गांव। अगला शब्द ग के साथ में ए की मात्रा, तो क्या पढ़ेंगे गे। देखो ये क्या है ह के नीचे उ की मात्रा हु। अब देखो इसके ऊपर किसकी मात्रा है, चंद्र बिंदु की, तो कैसे पढ़ेंगे तो हमारा शब्द क्या बना गेहूं। अगला शब्द म के साथ में उ की मात्रा, क्या बना मुंह। अब देखो इसके ऊपर क्या है, चंद्र बिंदु की मात्रा, तो मुंह, शब्द क्या बना मुंह। अगला शब्द क के साथ में आ की मात्रा का। अब देखो इसके ऊपर किसकी मात्रा है, चंद्र बिंदु की, तो क्या बना का व, काव। अगला शब्द ह के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा, तो ह स ना, क्या शब्द बना हंसना। अगला शब्द अ के साथ में आ की मात्रा, तो देखो आ के ऊपर क्या है, चंद्र बिंदु की मात्रा, तो आ ग न, क्या शब्द बना आंगन। बच्चों अब हम पढ़ेंगे अनुस्वार का प्रयोग। किसका प्रयोग, अनुस्वार का, और ये है अनुस्वार की मात्रा। तो देखो बच्चों, जो ये अनुस्वार है इसकी मात्रा एक बिंदु के रूप में होती है, इसे कहाँ लगाते हैं, अक्षर के ऊपर। और बच्चों जब हम अनुस्वार जो किसी अक्षर के साथ में लगाकर इसका उच्चारण करते हैं तो इसकी ध्वनि कहाँ से निकलती है, नाक से निकलती है। तो देखो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो अनुस्वार की मात्रा अक्षर के साथ कैसे लगती है, फिर उसका उच्चारण कैसे होता है। तो देखो सबसे पहले क्या है, क्या है क धन, ये क्या है अनुस्वार की मात्रा या अंक की मात्रा। तो देखो तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे अब देखो के साथ में हम लगाएंगे अंक की मात्रा, और कहाँ लगाएंगे, अक्षर के ऊपर एक बिंदु के रूप में, और उसका उच्चारण कैसे होता है, नाक से। कैसे होता है, नाक से। सबसे पहले हम सिर्फ क बोल के देखो, है ना क। अब देखो क के साथ में जब हमने अंग की मात्रा जोड़ी तो क्या बना कंग, क्या बना कंग। तो अब इसका उच्चारण कैसे हो रहा है, नाक से। जो हम बोल रहे हैं तो ध्वनि कहां से निकल रही है, नाक से, कंग। अब देखते हैं अगला उदाहरण, त धन अंग की मात्रा। अब देखो इसको कैसे जोड़ेंगे, तो ये क्या है त, तो ये लिखा त, और त के साथ में लगाएंगे हम ये अंग की मात्रा, तो ये क्या बना तंग, है ना, क्या बना तंग। तो बच्चों अब हम देखेंगे सबसे पहले चित्र, और उन चित्रों के नाम कैसे बने वह सीखेंगे। तो देखो सबसे पहला चित्र किसका है, पतंग का। किसका है, पतंग का। अब देखो पतंग शब्द कैसे बनेगा, तो सबसे पहले प धन त धन, किसकी मात्रा है, अनुस्वार की, इसे अंग भी बोलते हैं। तो किसकी मात्रा है, अंग की मात्रा धन ग। अब देखो इन्हें हम कैसे जोड़ेंगे, तो सबसे पहले ये बच्चों क्या है प, तो प, इसके बाद में अगला अक्षर त, ये त। अब देखो त के बाद में किसकी मात्रा बच्चों, अंग की मात्रा, और इसको कहाँ लगाएंगे, त के ऊपर। तो देखो ये त के ऊपर लगाए तो क्या बना तंग। अब देखो ये क्या है ग, तो इधर हमने लिखा ग, तो हमारा शब्द क्या बना प तंग ग। क्या शब्द बना प तंग।
अगला चित्र है पलंग का। किसका है? पलंग का। अब देखो पलंग शब्द कैसे बना। सबसे पहले प धन ल धन अंग की मात्रा धन ग। अब देखो इन्हें हम कैसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहला अक्षर क्या है? प। तो इधर हमने लिखा प के बाद में क्या है? ल। तो ये ल। अब बच्चों ल के बाद में किसकी मात्रा है? अंग की। किसकी? अंग या अनुस्वार की मात्रा। कैसी होती है? एक बिंदु के रूप में। और कहाँ लगेगी? अक्षर के ऊपर। तो देखो ल के बाद में किसकी मात्रा है? अनुस्वार की। तो कहाँ लगाएंगे? ल के ऊपर। तो ल के साथ जब अनुस्वार की मात्रा लगे तो क्या बना? लंग, है ना। अब देखो ये क्या है? ग। तो अब देखो हमारा शब्द क्या बना? पलंग। क्या शब्द बना? पलंग। अगला चित्र है पंख का। किसका है? पंख का। अब देखो पंख शब्द कैसे बना? प धन अंग की मात्रा धन ख। अब देखो इन्हें हम जोड़ते हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्या है? प के बाद हम लगाएंगे अंग की मात्रा। तो प और अंग की मात्रा क्या बना? पंग। ये क्या है? ख। तो इधर हम लिखेंगे ख। तो हमारा शब्द क्या बना? पंख। पंख। बच्चों अब हम पढ़ेंगे अंग की मात्रा से बने शब्दों को। तो देखो सबसे पहला शब्द अ के साथ में अंग की मात्रा। तो अंग। शब्द क्या बना? अंग। अगला शब्द र के साथ में अंग की मात्रा। तो रंग। शब्द क्या बना? रंग। अगला शब्द ह के साथ में अंग की मात्रा। तो हंस। क्या शब्द बना? हंस। अगला शब्द अ के साथ में किसकी मात्रा है? अंग की मात्रा। तो अंडा। क्या शब्द बना? अंडा। अगला शब्द ठ के साथ में किसकी मात्रा है? अंग की। तो ठंडा। शब्द बना ठंडा। अगला शब्द ग के साथ में अंग की मात्रा। तो गंगा। क्या शब्द बना? गंगा। अगला शब्द च के साथ में अंग की मात्रा। तो चंदा। क्या शब्द बना? चंदा। अगला शब्द ग के साथ में अनुस्वार की मात्रा। तो गंदा। क्या शब्द बना? गंदा। अगला शब्द क के साथ में अंग की मात्रा। तो कंधा। क्या शब्द बना? कंधा। बच्चों अब हम करते हैं अह का प्रयोग। क्या है? अह का प्रयोग। तो बच्चों देखो अ के साथ में जो दो बिंदु दिखाई दे रहे हैं इन्हें क्या कहते हैं? अह की मात्रा। और इसे विसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग। और देखो यह है विसर्ग की मात्रा। कैसी होती है? दो बिंदुओं के रूप में। अब देखो इसे बच्चों जब ये विसर्ग या अह की मात्रा का हम उच्चारण करते हैं तो इसकी ध्वनि कैसे निकलती है? आधे ह की तरह निकलती है। अब देखो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो विसर्ग या अह की मात्रा है वह अक्षर के साथ में कैसे लगती है और इसका उच्चारण कैसे होता है। तो देखो सबसे पहले क धन अह की मात्रा या विसर्ग। क्या बोलेंगे दो बिंदु को? विसर्ग। तो देखो इनको किस तरह से अक्षर के साथ लगाएंगे। तो बच्चों पहला अक्षर क्या है? क। तो इधर हम क्या लिखेंगे? क। और देखो क। अब ये विसर्ग की मात्रा कहाँ लगाएंगे? अक्षर के पीछे। कहाँ लगाएंगे? अक्षर के पीछे, है ना। तो देखो ये लगाई हमने विसर्ग की मात्रा। और हमने क्या पढ़ा? इसकी जो ध्वनि है कैसे निकलती है? आधे ह की तरह। तो देखो क और जो ये विसर्ग की मात्रा हमने मिलाकर पढ़ा तो कैसे पढ़ा? कह। क्या बना? कह। अब देखो जब हम कह बोल रहे हैं तो इसमें जो ह का उच्चारण हो रहा है ना, है ना, हल्का सा ह का उच्चारण हो रहा है।
मतलब आधे ह की तरह। तो ये क्या है? कह। अगला उदाहरण, न धन अह की मात्रा। अब देखो इसे हम किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? न और न के बाद में लगाएंगे अह की मात्रा। तो देखो ये लगाई हमने विसर्ग, है ना। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? न और जो ये विसर्ग कैसे पढ़ा? नह। क्या बना? नह। तो बच्चों ये क्या है? कह और ये है नह। अब देखते हैं हम चित्र। तो बच्चों सबसे पहला चित्र किसका है? दुख का। किसका है? दुख का। ये व्यक्ति है, ये क्या है? दुखी है ना, दुखी है। तो देखो अब दुख शब्द कैसे बना? द धन उ की मात्रा धन अह की मात्रा धन ख। अब हमको करना क्या है? इनको जोड़ना है और शब्द बनाना है। तो सबसे पहला अक्षर क्या है बच्चों? द। क्या है? द के साथ में क्या लगाएंगे? उ की मात्रा। तो क्या बना? दू, है ना, दू। अब ये क्या है? विसर्ग की मात्रा। तो ये लगाए हमने इधर दो बिंदु। तो क्या बना? दू। अगला अक्षर क्या है? ख। तो इधर हम क्या लिखेंगे? ख। तो हमारा शब्द क्या बना? दुख, दुख। अगला चित्र, अगला चित्र है प्रातः का। किसका है? प्रातः का। और प्रातः मतलब सुबह। क्या होती है? सुबह। तो देखो बच्चों प्रातः शब्द कैसे बना? प धन र पदेन की मात्रा धन आ की मात्रा धन त धन अह की मात्रा। अब देखो इन्हें हम कैसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या लिखेंगे? प। क्या लिखा? प, क्योंकि ये पहला अक्षर क्या है? प। अब देखो इसके बाद में क्या है? र पदेन की मात्रा। और बच्चों र पदेन की मात्रा कहाँ लगती है? अक्षर के नीचे, है ना। तो ये प और प के साथ में लगाई हमने र पदेन की मात्रा। तो क्या बना? प्र। क्या बना? प्र। अब देखो इसके आगे क्या है? आ की मात्रा। तो इसे लगाएंगे प्र के साथ में। तो अब पढ़ो, अब क्या बना? अब बना प्रा। क्या बना? प्रा। अगला अक्षर है त। क्या है? त। अब देखो त के बाद में क्या है? अह की मात्रा। तो त के साथ में लगाएंगे अह की मात्रा। तो हमारा शब्द क्या बना? प्रातः। क्या बना? प्रातः। बच्चों अब हम पढ़ते हैं जो ये अह और या विसर्ग की मात्रा से बने शब्दों को। तो देखो पहला शब्द क्या है? न म और म के साथ में किसकी मात्रा है? अह की मात्रा। तो ये म और अह की मात्रा मिलकर क्या बना? मह। तो हमारा शब्द बना न मह। क्या बना? नमः। अगला शब्द अ त और त के साथ में किसकी मात्रा है? अह की मात्रा। तो त और अह की मात्रा कैसे पढ़ेंगे? तह। क्या पढ़ेंगे? तह। तो देखो तह जब हम बोल रहे थे इसके जो पीछे किसका उच्चारण हो रहा है? आधे ह का। तो जो हमारा शब्द है वह क्या बना? अतः। क्या बना? अतः। अगला शब्द देखो ये क्या है? प और प के साथ में किसकी मात्रा है? र पदेन की। तो ये प्र और देखो प्र के साथ में किसकी मात्रा है? आ की। तो क्या बना? प्रा। ये क्या है? य और य के साथ में किसकी मात्रा है? विसर्ग की। किसकी है? विसर्ग की। ये क्या है? शब्द क्या बनेगा? प्रा यह। क्या बना? प्रा यह। अगला शब्द अ ह और ह के साथ में किसकी मात्रा है? विसर्ग की। तो कैसे पढ़ेंगे? अह। क्या बना शब्द? अह। अगला शब्द प के साथ में उ की मात्रा। तो बच्चों क्या बना? पू न और न के साथ में अह की मात्रा। तो नह। तो शब्द क्या बना? पुनः। क्या बना? पुनः। अगला शब्द त प और प के साथ में अह की मात्रा। तो क्या बना? अह। तो हमारा शब्द बनेगा
तपह। अगला शब्द फ ल त के साथ में अह की मात्रा, तो क्या बना तह। तो हमारा शब्द बना फलतः। अगला शब्द देखो क के साथ में क्या है र पदेन की मात्रा, तो क्र म। अब देखो ये क्या है श, और श के साथ में विसर्ग की मात्रा, तो क्या बना शह। तो बच्चों हमारा शब्द बनेगा क्र म शह। क्या बना क्रमशः। अगला शब्द द के साथ में उ की मात्रा, तो क्या बना दू। देखो इसके साथ में क्या है विसर्ग की मात्रा, तो दू ख के साथ में ई की मात्रा खी। तो बच्चों हमारा शब्द बना दुखी, दुखी। बच्चों अब हम सीखेंगे री की मात्रा का प्रयोग। किसकी मात्रा री की मात्रा का। तो बच्चों ये क्या है री, ये है ना री से ऋषि वाला री है, इसे क्या बोलते हैं री। और बच्चों ये है री की मात्रा। अब री की मात्रा दिखने में कैसी होती है, तो बच्चों जो री की मात्रा है इंग्लिश अल्फाबेट में सी होता है ना, ये क्या है इंग्लिश अल्फाबेट का सी है ना, इसके जैसी दिखाई देती है। अब देखो री की मात्रा को हम अक्षर के साथ में कैसे लगाते हैं, तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं उदाहरण से। तो जैसे हमने लिया पहला अक्षर क धन री की मात्रा, तो बच्चों इसे हम जोड़ेंगे कैसे, तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे क, ये लिखा हमने क। और बच्चों जो री की मात्रा है अक्षर के साथ में नीचे जोड़कर लगाई जाती है, तो देखो हमने लिखा क। अब क के बाद में क्या है री की मात्रा, तो क के साथ नीचे जोड़ेंगे री की मात्रा। इसको कैसे पढ़ेंगे क और री की मात्रा मिलकर बना क्री। क्या बना क्री। इसी तरह अगला उदाहरण जैसे हमने लिया इधर ख, क्या लिया बच्चों ख धन री की मात्रा। अब देखो इसे हम कैसे जोड़ेंगे, तो ये पहला अक्षर क्या है ख, तो ये ख के बाद में क्या है री की मात्रा, तो ख और री की मात्रा कहाँ जोड़ेगी अक्षर के नीचे, तो ख और री की मात्रा मिलकर क्या बना क्री। क्या बना क्री। तो ये तो बना क्री और ये बना क्री। तो बच्चों री की मात्रा कहाँ लगती है अक्षर के नीचे। और बच्चों ये क्या है र, क्या है र। तो बच्चों र के साथ में हम री की मात्रा ऐसे नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो र के साथ में कभी भी री की मात्रा का प्रयोग नहीं होता है। इसके स्थान पर क्या होता है जो ये री है, री के मूल रूप का प्रयोग होता है। हम र के साथ में री की मात्रा नहीं लगा सकते। इसके स्थान पर क्या लिखेंगे हम री लिखेंगे, है ना। जैसे हमको कोई शब्द लिखना है ऋषि, क्या लिखना है ऋषि, तो क्या आप ऐसे लिखोगे र और री की, ये री की मात्रा री और ये शी, तो ये क्या शब्द सही है नहीं, ये क्या है गलत है। क्यों, क्योंकि र के साथ में जो री की मात्रा इसका प्रयोग नहीं होता है। इसके स्थान पर क्या होता है जो री है, इसके जो री है री के मूल रूप का प्रयोग होता है। जैसे ऋषि कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमने लिखा री और अब हम लिखेंगे श के साथ में ई की मात्रा, तो क्या बना शी। तो शब्द क्या बना ऋषि। इसी तरह एक और शब्द लेते हैं ऋण। क्या लेते हैं ऋण। तो देखो जैसे हमने लिया ऋण शब्द, तो ऋण आप कैसे लिखोगे र के साथ में री की मात्रा और ये ण, तो ये क्या ऋण शब्द सही है नहीं, ये क्या है ऋण शब्द गलत है। क्यों, क्योंकि र के साथ में ये री की मात्रा है इसका प्रयोग नहीं होता है। इसके स्थान पर क्या होगा जो री है इसके मूल रूप का प्रयोग होता है। तो ऋण शब्द कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे री और उसके बाद में लिखेंगे ण, तो हमारा शब्द क्या बना ऋण। क्या बना ऋण। तो और एक बच्चों एक अक्षर है ह, क्या है ह। अब हमने क्या सीखा कि जो री की मात्रा है
अक्षर के नीचे जोड़कर लगाई जाती है। तो र के साथ में तो इसका प्रयोग नहीं होता है। और ह, तब ह के नीचे क्या री की मात्रा लगाओगे? तो देखो ह के साथ कैसे लगाएंगे री की मात्रा? तो ये क्या है? ह। अब देखो हमने लिखा ह, और ह के साथ में री की मात्रा कैसे जोड़ेंगे बच्चे? तो देखो ह धन री की मात्रा। तो देखो ह के साथ में जो ये ह वाला ये वाला भाग है, इसके साथ में री की मात्रा जोड़ेंगे। तो ये क्या बना? री। क्या बना? री। जैसे हम शब्द बनाकर देखें, ह के साथ में लगाएंगे री की मात्रा, ये लगाई तो क्या बना? ह्री द य। शब्द क्या बना? हृदय। हृदय। बच्चों अब हम देखते हैं सबसे पहले चित्र, और उन चित्रों के नाम कैसे बने वह सीखते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहला चित्र किसका है? मृग का। किसका है? मृग का। और मृग का मतलब क्या होता है? हिरण, है ना। तो देखो मृग शब्द कैसे बना? तो सबसे पहले म धन री की मात्रा धन ग। अब हमें करना क्या है? इनको जोड़ना है और शब्द बनाना है। तो देखो पहला अक्षर क्या है? म। तो हमने लिखा म, और म के साथ में क्या जोड़ेंगे? री की मात्रा। तो देखो म और री की मात्रा मिलकर क्या बना? मृ। अगला अक्षर क्या है? ग। तो देखो ये लिखा हमने ग। तो बच्चों हमारा शब्द क्या बना? मृग। मृग। अगला चित्र किसका है? नृप का। किसका है? नृप का। और नृप का मतलब क्या होता है बच्चों? राजा। क्या होता है? राजा। अब देखो नृप शब्द कैसे बना? तो सबसे पहले न धन री की मात्रा धन प। अब हम क्या करेंगे? इन्हें जोड़ेंगे। तो देखो सबसे पहला अक्षर क्या है? न। तो इधर हमने लिखा न, और न के साथ में क्या लगाएंगे? री की मात्रा। कहाँ लगाएंगे? न के नीचे। तो क्या बना? नृ। अगला अक्षर क्या है? प। तो हमारा शब्द क्या बना? नृप। नृप। बच्चों अब हम पढ़ेंगे री की मात्रा से बने शब्दों को। तो यहाँ पर कुछ शब्द है, उन्हें हम पढ़ना सीखते हैं। तो देखो पहला शब्द क्या है? त के साथ में री की मात्रा। तो क्या बना? तृण। शब्द क्या बना? तृण। अगला शब्द म के साथ में किसकी मात्रा है? री की। तो क्या बना? मृत। शब्द क्या बना बच्चों? मृत। अगला शब्द म के साथ में री की मात्रा। तो क्या पढ़ेंगे इसको? मृ द के साथ में आ की मात्रा। तो क्या बना? दा। तो हमारा शब्द क्या बना? मृदा। मृदा। अगला शब्द री श के साथ में किसकी मात्रा है? ई की। तो क्या बना? शी। तो बच्चों हमारा शब्द क्या बना? ऋषि। क्या बना? ऋषि। अब देखो यहाँ पर क्या है? री। जो री है इसके मूल रूप का प्रयोग हुआ है। ऐसे थोड़ी है कि र के साथ में री की मात्रा लगाई और ये ऋषि लिखा। क्यों? क्योंकि र के साथ में री की मात्रा का प्रयोग नहीं होता है। इसके साथ में क्या होता है? जो री है इसके मूल रूप का प्रयोग होता है। तो शब्द क्या बना? ऋषि। अगला शब्द म के साथ में क्या है? री की मात्रा। तो क्या बना? मृ द के साथ में उ की मात्रा दु। तो बच्चों हमारा शब्द क्या बना? मृदु। मृदु। अगला शब्द व के साथ में री की मात्रा। क्या बना? वृक्ष। तो शब्द क्या बना बच्चों? वृक्ष। अगला शब्द म के साथ में किसकी मात्रा है? री की। तो इसको क्या पढ़ेंगे? मृत। तो हमारा शब्द क्या बनेगा? अमृत। अमृत। अगला शब्द री च के साथ में आ की मात्रा। तो ये क्या बना? चा। तो बच्चों हमारा शब्द क्या बना? ऋचा। ऋचा। अगला शब्द क के साथ में री की मात्रा। तो क्या बना? क्री प के साथ में आ की मात्रा पा। तो हमारा शब्द क्या बना? कृपा। कृपा।
तो बच्चों आज हमने कौन कौन सी मात्रा सीखी? चंद्रबिंदु की मात्रा, अंग की मात्रा, अह की मात्रा तथा री की मात्रा को आज हमने सीखा। आप भी बच्चों इसी तरह अक्षर के ऊपर इन मात्रा को लगाइए और शब्द बनाइए और घर पर इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।